तो मैं सभी दोस्तों को आपको अपने यूट्यूब चैनल NRAW में दोस्तों कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस 2025 चैप्टर 2 अभ्यास 2C ट्रिक भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल आइए हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भाग विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए चल लेते हैं दोस्तों, भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। 4 4 8 9 ठीक है दोस्तों, 4 4 8 9। इससे पहले हमने क्या सीखा दोस्तों, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना यानी कि रूट निकालना। यदि आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी तो हमारी बेसिक वीडियो जरूर देखें आपके अपने यूट्यूब चैनल NRHW। ठीक है दोस्तों, हमने भाग विधि द्वारा मतलब वर्गमूल निकालने की ट्रिक भी अपलोड की थी। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर भाग विधि द्वारा भी वर्गमूल निकालना सिखाए, तो हमने जो है बेसिक वीडियो अपलोड की थी आपका अपने यूट्यूब चैनल NRW पर, भाग विधि द्वारा भी और गुणनखंड द्वारा भी, भाज्य गुणनखंड द्वारा। आइए चल लेते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा में क्या होता है दोस्तों, इसमें जोड़ा बनता है, जोड़ा लेते हैं 1 2 ऐसे, उस समझो 2 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमें फर्स्ट जोड़े पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है दोस्तों, फर्स्ट जोड़े पर। हमें देखना है फर्स्ट जोड़े पर ये जो 44 है किसके वर्ग के आसपास की संख्या है। ये जो 44 है किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है। हम कह सकते हैं 4 के 4 चौके 16, 16 तो बहुत कम है, इससे 5 बजे 25, 6 छंग 36, 7 से 49, वो ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। तो 6 छंग 36 यानी कि 6 की वर्ग की आसपास है, तो 6 यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ लिखते हैं और 6 यहाँ लिखते हैं। यानी कि जो 44 है 6 संख्या 6 के वर्ग की संख्या के आसपास की संख्या, तो 6 के यहाँ पे गुना करते हैं 6 छंग 36, तो 36 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर इन्हें जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 6 कितने हो गए, 12 हो गए। और घटाते हैं इनको, क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। 4 में 6 नहीं जाएंगे, दाई इधर से ले लिया, 14 में से 6 जाकर 8 बचता है। यहाँ 3 रह गए थे तो फिर किसी दे देता, 3 में 3 गए 0 बचता है, चाहे आप यहाँ लिखो या ना लिखो। आइए नेक्स्ट नंबर बता देते हैं। जो पूरा जोड़ा होता है ना, पूरा जोड़ा उतरता है। क्या उतरता है दोस्तों, पूरा जोड़ा उतरता है। अब हम यहाँ क्या राइट करें, जिसकी उसी संख्या से गुना करने पर 889 के आसपास हो जाए। क्या है संख्या हो जिसकी हम कह सकते हैं, यहां पर लाइए इसको, ऐसे देख लेते हैं, यहां कर लेते हैं। यानी कि यहां पर क्या लगाएं, यदि उसी से हम गुना करें तो इस वर्ग के आसपास जाए। यदि हम 3 लगाए यहां पर, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 169 बैठता है, होना चाहिए 889, तो समझो 3 तो बहुत कम है। यदि हम यहाँ पर 5 लगाए, 5 से गुना करनी होगी, 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, हासिल लग गए 1, 5 कम 5 अरे 6, 625 भी बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 लगाकर देखते हैं। ऐसे कर देख लेना चाहिए हम, जो इसके आसपास जाए। 8 5 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20, 20 की 0 हासिल लगे 2, 8 का 8 और 2 10। ये कितने हो गए, एक मतलब 1000 हो गए। तो जाते हो गए, एक काम कर लेते हैं, 7 लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, 7 लगाते हैं। 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 कितने होते हैं 17, 17 का 7 का हासिल लगे 1, 7 कम 7 और 1 8, ये हो गए 875। क्या हो गया दोस्तों, 875। यदि हम यहाँ 8 बार लगाए, क्या दोस्तों, यदि हम यहाँ 8 बार लगाए फिर भी जो है सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 2 का जोड़ा जैसे हमने बनाया है 44, 6 6 36, 7 से 49, तो 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 6 36। हमने क्या करा, 36 का 36 लिख दिया और 6 यहाँ 6 यहाँ 6 6 6 12 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हमने घटाया, 14 में से 6 जाकर 8 बचते हैं। यहाँ 0 0 में जो है 0, 3 में 3 गए 0, फिर ये 89 उतारा हमने, 889। ऐसी क्या संख्या है जिसकी यहाँ वो संख्या लगाने पर, गुना करने पर 889 के आसपास हो जाए, और जो आ जाए तो समझ जाना वही हमारा वर्गमूल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं, 7 पे चलाते हैं, 7 5 35, 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, आगे चल लेते हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों, तो 7 5 35 हम लगा रहे हैं, 7 दूनी 14 नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ भी 7 लगा कर देख सकते हैं। 7 हमने 5 लगा कर देखा, अब 7 लगा कर देखेंगे, इस टाइप से हो जाएगा। 7 से 49 करने का हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 4 कितने होता है 4 4 18, 18 का 8 का हासिल लगे 1,
7 एकम 7 और एक 9, तो 9 हो गए नहीं, 7 एकम 7 और एक 8 होते हैं, 8। तो इसका मतलब हमने क्या देखा यहाँ पर, यानी कि यदि हम यहाँ पर 7 लगाए और 7 यहाँ पर लगाए और 7 यहाँ पर लगाना होता है, अब इससे हम जब गुना करेंगे तो किसके आसपास जाएगी, 889 के हो जाएगी। तो जब हम घटाएंगे इसको तो 0 0 0 बचेंगे, तो यानी कि हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि जो 444 जो है ना 67 का वर्ग है। तो 67 क्या होगा, देखिए इसकी एक वर्गमूल संख्या हो जाएगी, भाग विधि द्वारा हमने वर्गमूल निकालना सीखा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं इधर, इसको थोड़ा हम डाउन से कर लेते हैं, 27,225 यानी कि 27,225, इसका हम निकालेंगे जब ऐसे ऐसे, तो ध्यान दें हमने कहा था आपको जोड़ा बनाता है, इधरली ओर से चलता है 2, इधरली ओर से जब चलता है, जब संख्या में पॉइंट नहीं होता, तो इसमें पॉइंट नहीं होता, फिर यहां से लेते हैं, तो सिंगल संख्या है 2, हमें देखना पड़ता है 2 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है। हम कह सकते हैं क्या 1 के है, क्या 2 के है, ऐसे लगाना चाहिए, क्या 3 के है, जब 3 का हम वर्ग निकालेंगे 3 गुना 3 होता है 9, 2 का स्क्वायर जब निकालेंगे 4, 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, क्या 2 4 के वर्ग के आसपास नहीं, गलत, 3 के वर्ग के आसपास की संख्या है 2, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो समझे वो संख्या है 1। 2 जो है एक के जो है वर्ग की संख्या के आसपास है, एक यहां लगाते हैं, एक यहां लगाते हैं और एक यहां लगाते हैं, एक एकम 1, जब इसे घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, क्या बचता है दोस्तों, 1 बचता है, थोड़ा बड़ा कर लिख लेते हैं, 1 बचता है। फिर अगला जोड़ा उतार लेते हैं 72 172, इसको जब हम जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो गया। अब हम यहाँ क्या लिखें, जिसकी उसी संख्या से गुना करने पर 172 के आसपास हो जाए। हम कह सकते हैं यदि यहाँ 2 है, यदि हम यहाँ 3 की 3 से कर देखें, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, 3 3 9 3 2 6 69 हो जाता है। यदि 4 कर देखें, 6 कर देखें, 6 से 36 और 6 दूनी 12 3 15 156 हो जाता है 172, तो 7 बार कर देखते हैं, कितनी बार, ऐसे कर देख लेते हैं। यदि हम यहाँ मतलब 6 लगाते हैं तो क्या हो जाता है, 6 से 36 6 दूनी 12 3 15 156 होता है। और यदि 7 लगाते हैं, 7 से 2 49, 7 दूनी 14 4 कितने होते हैं 18 189 होते हैं। ध्यान से देखना, 7 लगाते हैं तो 189 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाते हैं और ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। यदि 6 लगाते हैं तो 156 होता है, जो कि इससे कम होता है, कम थोड़ी हो जाइए लेकिन ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये क्या कहता है, भाग कहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चल लेते हैं, हम क्या करेंगे, 6 बार चलाते हैं, 6 यहां लिखते हैं, 6 यहां लिखते हैं और 6 यहां लिखते हैं। जब इसकी चलाएंगे तो 6 बार चलाने पर 156 हो जाता है। तो जब इसे घटाएंगे तो क्या बचता है, 2 में तो 6 नहीं जाएंगे, ढाई इधर से ले लिया, 12 में से 6 जाकर 6 बचता है, यहाँ 6 रह गए, 6 में से 5 जाकर 1 बचता है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट 1 में से 1 गया 0, आप यहाँ 0 लगाओ या नहीं लगाओ। अब अगला नंबर जोड़ा उतार लेते हैं 25, अब मेरे को ऐड कर लेते हैं 6 6 12 का 2 का ऐसे लग गए 2 और 1 3, ये 32 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 32 हो गया। अब हम यहाँ क्या लगाए, इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ क्या लगाए, मतलब यहाँ क्या लगाएं जिसकी उसी संख्या से गुना करने पर 1625 के आसपास जाए। यदि हम यहाँ 4 लगाएं, 4 से गुना करें, 4 चौके 16 का 6 का हासिल लग गया 1, याद रखना, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12 1296 होता है। और यदि 5 लगाए 32 के बाद में 5 से ही गुना करें, 5 बजे 25 का 5 का हासिल लग गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल लग गए 5 3 15 और 1 16 1625। यानी कि हम 4 बार लगाते हैं तो 1296 होता है, यदि 5 बार लगाते हैं तो 1625 का 1625 हो जाता है। तो सीधी बात है, जब बराबर ही हो गया तो इससे अच्छा तो हमारे लिए कोई नहीं, तो हम 5 लगाते हैं, 5 यहाँ लगाते हैं, 5 यहाँ लगाते हैं और 5 यहाँ लगाते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1625 हो गया। फिर घटाते हैं, क्या बचा 0 0 0 0, तो आंसर हमारा क्या आ गया, प्लस 165, प्लस माइनस 165 हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब यह है, ये जो संख्या है 27,225 165 का वर्ग है।
क्या है दोस्तों, वर्ग है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम ये वर्ग सीखने वाले हैं भाग विधि द्वारा। हम क्या ट्रिक सीख रहे हैं दोस्तों, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, और हमने गुणनखंड विधि द्वारा सीख लिया है। यदि आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी तो हमारी बेसिक वीडियो जरूर देखें। आइए आइए इस क्वेश्चन पर चल लेते हैं दोस्तों। इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं 49,284। हमने आपको बताया था जोड़ा बना लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, जोड़ा बनाइए, दो, अरे सिंगल रहेगा ऐसे। तो हमने आपको क्या बताया था, ये जो है चार जो है इस सिंगल पर ध्यान देना। ये चार किस वर्ग के, किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या, हम कह सकते हैं दो के, दो यहाँ, दो यहाँ और दो यहाँ, दो दूनी चार, ऐसे करते हैं। इसकी गुणा कर देते हैं चार और इनको जोड़ देते हैं, दो और दो चार, ऐसे। चार में से चार का ही जीरो बचता है, ठीक है दोस्तों, जीरो बचा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर उतार लेते हैं, क्या 92 उतार लेते। हमने क्या देखा, चार के यहां पर क्या लगाए जो 92 हो जाए उस संख्या पे, देख लेते हैं। चार के यहां पर यदि हम 3 लगा देते हैं, मतलब 3 लगा देते हैं और 3 से गुना कर देखते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12, 129 होगा जो कि 92 से ज्यादा है। यदि हम 2 बार चलाते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 86 हो गया। 2 बार चलाते हैं 86 हो जाता है, और 3 बार चलाते हैं 129 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाता है। तो बात क्या कहता है, ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, चाहे कम हो जाइए। तो हम 2 बार चलाएंगे, कितनी बार, 2 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे और 2 यहां लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ओ गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पर 3 बार चलाया तो ये हुआ था, ये थोड़ा गलती हो गया, अभी क्लियर नहीं है कि क्या आएगा। 3 बार चला 129 होता है, यदि 2 बार चलाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 84 होता है। कितना होता है दोस्तों, 84। तो हम यहाँ 2 यहाँ पर लगाएंगे और 2 यहाँ पर लगाएंगे और 2 यहाँ पर लगाएंगे। जब इसे करेंगे तो 84 हो जाता है। घटाते हैं, 2 में 4 नहीं जाएंगे, ढाई इधर से ले लिया 12, 12 में 4 जाकर 8 बचते हैं। यहाँ कितने रह गए थे, 8, 8 में तो 8 गए जीरो। आप यहाँ जीरो लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई आंसर में चेंजिंग नहीं होगी। फिर हम ये अगला जोड़ा उतार लेते हैं 84, फिर इनको भी जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4 और 4 का 4, ये 44 हो गया। अब वही बात, 44 है ये। अब यहाँ पर क्या लगाए जो इसके आसपास हो जाए, हम कह सकते हैं यदि हम यहाँ 1 लगाए और 1 से गुना करें तो जब 441 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और यदि हम यहाँ 2 लगाएं और 2 से ही गुना करें तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 284 हो जाता है। तो इससे अच्छा क्या है हमारे लिए, जो बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 884। जब घटाएंगे तो जीरो बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, ये, यानी कि हम कह सकते हैं +222 माइनस, प्लस माइनस 222। इसका मतलब ये होगा आंसर 284 222 का एक वर्ग है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे क्वेश्चन चल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख रहे हैं दोस्तों। अब आइए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसको हम यहाँ को राइट कर लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 3 2 1। इस क्वेश्चन को करना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4। तो जो सिंगल ले जाता है इस पे ध्यान देते हैं, चाहे यहाँ सिंगल हो दो चाहे डबल हो दो, तो जोड़ा जो होता है जोड़ा माना जाए। एक है ये, एक इस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या हम कह सकते हैं। एक के, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक और एक कितना होता है, एक ही होता है। जब घटाते हैं तो जीरो बचता है। फिर अगला जोड़ा उतार लेते हैं 23 और इसको भी ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ क्या लिखे, एक और एक दो, हम यहाँ क्या लिखे जिसकी उसी संख्या से गुना करने पर इसके संख्या के आसपास हो जाए। हम देखते हैं हिसाब लगाकर, 2 यहाँ पर यदि यहाँ 1 लगाए और 1 से गुना करें तो 21 हो जाता है। अब यदि हम यहाँ 2 लगाएं और 2 से गुना करें तो 44 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, 1 लगाएंगे, क्या हो संख्या, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 1 और 1 1, 1 और 1 2, 2 का 2, यानी कि 21 का 21 हो जाएगा। घटाते हैं, 3 में 1 गया, 2 बचा, 2 में 2 का 0। आप राइट करो या ना करो, ठीक है दोस्तों। हमने क्या देखा, ये 43 उतार लिया हमने यहाँ पर, ये नंबर मतलब अगला जोड़ा उतार लिया। अब हम यहाँ क्या लिखे,
जो 243 के आसपास हो जाए उसी संख्या से गुणा करने पर। इसको भी देख लेते हैं। यदि हम यहाँ 21 है, 22 है, 22 के सामने हम क्या लगाए, यदि एक लगाए, एक से गुना करनी होगी, 221 हो जाता है। और यदि हम दो लगाएं, दो और दो से गुना करें तो हो जाता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 444 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, 444। अरे यहाँ पर 243, तो एक है वो नंबर। एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। जब करेंगे तो 221 हो जाता है। घटाएंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 में से 2 गए, 0। आप नंबर लगाओ, 0 लगाओ या नहीं लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये 21, अगला नंबर उतार लेते हैं। इनको एक देते हैं, 1 और 1 2 होता है, 2 का 2 और 2 का 2। हम यहाँ क्या लगाए, जिसकी उसी संख्या से गुना करने पर 2221 हो जाए। हम कह सकते हो संख्या एक है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। जब इसे करेंगे तो 2221 का 21 हो जाएगा गुना करने पर। घटाते हैं तो 0 0 0 0। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर क्या है, प्लस माइनस 1 1 1 1। यानी कि ये जो संख्या है 1111 का पूर्ण वर्ग संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों कि हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बी 49 37 2 8 4। तो हम क्या करते हैं, पहले जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 अरे 4, ऐसे बनाते हैं। तो 4 की संख्या के वर्ग के आसपास करेंगे। हम कह सकते हैं 2 के 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूनी 4। घटाते हैं, 0 बचता है। फिर अगला नंबर उतार लेते हैं 93, मतलब 93। ये पूरा जोड़ा। अब 2 और 2 जोड़ देते हैं 4। अब यहाँ क्या लिखे, जो 93 के आसपास जो संख्या से गुना करने पर। करके देख लेते हैं। यदि हम यहाँ 1 लगाए तो 1 से गुना करनी होगी, 41 से 41 जाएगा। और यदि हम यहाँ 2 लगाए, 2 से गुना करनी होगी तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 हो जाता है। और यदि हम यहाँ 3 लगाए और 3 से गुना करनी होगी, 3 3 9, 3 चौके 12, 129 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वो संख्या क्या है, 41 बहुत कम हो जाएगी और 84 के आसपास की हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि हम कह सकते हैं संख्या 2 है। 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, और ये होगी 84 गुना कर। घटाते हैं, 3 में 4 नहीं जाएंगे, ढाई इधर से ले ले 13, 13 में 4 जाकर कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। 8 रहेगा तो 8 8 गए, 0 बचता है दोस्तों। अब अगला नंबर हम उतार लेते हैं। अगला नंबर क्या होगी, 72 72। इन्हें ऐड कर ले, 2 और 2 4 होते हैं, 4 का 4 होता है। अब यहाँ पर क्या लगाए जो 972 के आसपास हो जाए। हम देख सकते हैं 44, यदि हम यहाँ 4 लगाए और 4 से गुना करें, 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 चौके 16 एक 17, 17 से 64 हो जाता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा। और होना चाहिए 972। क्या होना चाहिए दोस्तों, 972 होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, क्या 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 888 हो जाएगा। और यदि हम 3 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं 2 ही है वो नंबर। तो 2 यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो जब करेंगे 2 चौके 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 884 हो जाएगा। 2 यहाँ, तो 2 बीच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 884। घटाएंगे, 12 में 4 जाकर 8 बचते हैं। यहाँ रह गए थे 16, 16 में 60 जाकर 8 बचते हैं। यहाँ 0, 8 में 8 गए 0। आप राइट करो या ना करो। फिर अगला नंबर उतार लेते हैं 84, अगला जोड़ा। फिर को जोड़ देते हैं, 2 और 2 4, 4 का 4 और 4 का 4। अब हम यहाँ क्या लिखे, इसकी संख्या से हम गुना करने पर मतलब 8884 हो जाए। हम कह सकते हैं वो संख्या 2 है। 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो जब हम इनकी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 4 में 4 गए 0, 8 में 8 गए 0, 8 में 8 गए 0, 8 में 8 गए 0। तो आंसर हमारा क्या आ चुका, प्लस माइनस 2 2 2 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि 4,93,000 वो 49,37,284 का जो वर्गमूल होगा 2,222 होगा। यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1
कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चल लेते हैं, देखते हैं। 361/625 इसका हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसमें क्या है, भाग विधि द्वारा से। भाग विधि से क्वेश्चन नंबर 2, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 361, आइए चल लेते हैं। 361/625 इसमें क्या है दोस्तों, ऊपर का ऊपर निकालना है वर्गमूल और नीचे का नीचे। फिर जो आंसर आएगा ऊपर का ऊपर रख देंगे और नीचे का नीचे। पहले 361 को निकाल लेते हैं ऐसे, जोड़ा बनाएंगे 1 और 1 2। अब हमें देखना है 361 जो है, मतलब जो 3 है, 3 पर डिजिट, ये किस के आसपास की संख्या है। हम कह सकते हैं, ये 2 का लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हम कह सकते हैं 1 के। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक एक में हम गुना करेंगे जब, तो 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। थोड़ा हम ब्रिक से लिख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आए। 361 1 आएगा बस, ये ऐसे। तो हम क्या कर लेते हैं, 3 में से 1 जाकर क्या बचा दोस्तों, 2 बचा। तो अगला जो है वो तो उसे उतार लेते हैं 100। अब 1 और 1 2 होते हैं। अब हम यहाँ क्या लिखें दोस्तों, जिसकी भी संख्या से गुना करने पर इस संख्या के आसपास हो जाए। हम कह सकते हैं वो संख्या हमारी 9 है। 9 यहाँ, 9 यहाँ और 9 यहाँ। 9 नम 81 का 1 का, आसे लग गए 8। 9 2 18, 18 8 कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। घटाते हैं 0 बचा, 0 0 0। तो क्या है आंसर हमारा, हम कह सकते हैं 361 जो है इसका जो वर्गमूल आएगा 19 आएगा, प्लस माइनस 19। ठीक है दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 625 इसका निकालेंगे हम ऐसे, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। देख लेते हैं। फर्स्ट जोड़े पे हम ध्यान लेंगे किस वर्ग के आसपास की संख्या है। हम कह सकते हैं 2 के 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। 2 दोनों कितने होते हैं, 4 होते हैं। घटाते हैं 2 बचा, फिर डाले 25 अगला जोड़ा, फिर 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पर क्या लगाए, जो इस संख्या के आसपास की संख्या हो जाए। ये हम सिखाते आ रहे हैं आपको दोस्तों। हम कह सकते हैं यहाँ पर वो संख्या है 5। 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ। 5 5 25, 5 की 20 2 22। आप वैसे भी हिसाब कर देख सकते हैं, सोल्व करके साइड में। ठीक है दोस्तों। घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, 0। तो कुछ नहीं बचे तो समझो आंसर हमारा क्या आ चुका है, प्लस माइनस 25। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये 625 है जो 25 का वर्ग है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 361 का वर्गमूल क्या आया दोस्तों, 19 आया है, बटे 625 का क्या आया दोस्तों, 25 आया है। तो 19 बटे 25 प्लस माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले का सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल लेते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया था यहाँ गुना होती है और यहाँ प्लस होती है। ठीक है, ये चल लेता है। पहले 24 और 49 की गुना कर लेते हैं। 49 गुना 34, 4 36 का 6 का हासिल लगे 3 दोस्तों। 4 चौके 16 और 3 कितने होते हैं, 19। इससे करने के लिए हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। 3 27 का 7 का हासिल लगे 2, 3 चौके 12 और 2 14 होते हैं। अंडरलाइन करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 का 6, 9 और 7 16 का 6 का हासिल लगे 1, 4 1 5, 5 1 6 होते हैं और 1 का 1 होता है। ठीक है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, 1666 में जब हम 15 जोड़ेंगे, इसको हम हटा देते हैं। 1666 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 4 5 1, 4 1 7, 4 5 1 मतलब 4 5 11 का 1 का हासिल लगे 1, 4 1 7 और 1 8, 6 का 6 और 1 का 1, 1681 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, 1681। इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो 1681 होता है। इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे, इसका पहले हम जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, जोड़ा 1 2। तो जो 16 है ये किस वर्ग के आसपास की संख्या है, 34 सही। 15 बटे नीचे कितनी थी, नीचे क्या थी देख लेना। क्वेश्चन में क्या थी दोस्तों, वो आइए हम इसको देख लेते हैं। 16 किस वर्ग के आसपास की संख्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं 4 के। 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ। 4 चौके 16, घटाते हैं 0 बचा, अगला जोड़ा उतार लेते हैं 81। ठीक है दोस्तों। 4 4 8, इसके सामने क्या लगाए जो 81 के आसपास हो जाए। हम कह सकते हैं वो संख्या 1 है। 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। 1 के 1 में गुना करेंगे 1 आया, 8 में करेंगे तो 8 आएगा। तो 81 का 81 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों
1681 जो है किसका वर्ग है, 41 का है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट 41 इसका आंसर आ चुका है। अब ऐसे ही हम नीचे ले करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लाओ। ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन में एक बार क्या था है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 49 था। क्या था दोस्तों, 49। यहाँ बटे में 49 है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, 49 का निकाल लेते हैं दोस्तों। ऐसे किसी वर्ग के आसपास की संख्या हम कह सकते हैं 7 के, 7 यहाँ, 7 यहाँ और 7 यहाँ, 7 7 49 हुआ दोस्तों। घटाते हैं, 0 बचेगा। तो सिर्फ समझ जाना 7 ही हमारा वर्गमूल है। तो देखना क्या है दोस्तों, ऊपर क्या है दोस्तों, 1681। तो 1681 का वर्गमूल क्या होता है, हम कह सकते हैं डायरेक्ट 41। और 49 का क्या होता है, 7 होता है। 41 बटे 7 प्लस माइनस, ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट। अब आइए हम इस क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई होती है और यहाँ प्लस होती है। आइए कर लेते हैं। 169 में जब हम 21 की गुना करेंगे, 21 में 189, 189 का 9 का, ठीक है दोस्तों। 21 में 189, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं सिंपल डबल गुना के अकॉर्डिंग। 1 निम्न 9, ठीक है। 1 की 6 पे चला 6, 1 का 1 मल्टीप्लाई, 2 निम्न 18, हाथ से लग गया 1, 2 चिंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3 कर लिया हमने। अब ऐड कर लेते हैं, 9 का 9, 8 और 4 14 का 4 का, हाथ से लग गया 1, 3 और 1 4 और 1 5, 3 का 3, 3549। इसमें जब ऐड करेंगे हम क्या करना था, 51 ऐड करना था। जब 51 ऐड करेंगे, 9 और 1 10 की जीरो, हाथ से लग गया 1, 4 और 5 9 और 1 10 की जीरो, हाथ से लग गया 1, 5 और 1 6 का 6, 3 का 3, 3600 हो गया। क्या होगा दोस्तों, 3600। इसे हम क्लीन कर लेते हैं। 3600 हमने देख लिया, इसका आंसर 3600 आएगा सोल्व करना। ये हो जाएगा 3600 बटे 169। ये संख्या ये है, इसको हमने थोड़ा सोल्व किया। अब 3600 के हम क्या करेंगे, भाग द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। एक जोड़ा यहाँ हो गया, एक जोड़ा यहाँ हो गया। 36 किस वर्ग की संख्या के आसपास है, किस संख्या के वर्ग के आसपास, हम कह सकते हैं 6 की, 6 यहाँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ। अब करते हैं 6 6 36 आया, घटाते हैं 0 आया, अब 0 की 0। अब 6 6 क्या होगा दोस्तों, 6 6 12 होता है। यहाँ पर क्या लगाए, जो मतलब 0 हो जाए, हम कह सकते हैं 0 0 यहाँ, 0 यहाँ और 0 यहाँ और 0 यहाँ। जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ चुका इसका दोस्तों, प्लस माइनस 60। और सेकंड 169, इसका भी कर लेते हैं, थोड़ा डाउन को कर लेते हैं दोस्तों। 169 जोड़ा देखते हैं, 1 और 1 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। 1 के 1 में भाग कर घटाएंगे, 1 बचे, 0 बचा। अगला नंबर उतार लेते हैं 69। 1 और 1 कितने होता है, 2। यहाँ पर क्या लगाए, जो 69 के आसपास जाए। 3 यहाँ और 3 से गुना करनी होगी, और 3 यहाँ। 3 3 9, 3 दूनी 6 का 6। जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा हमें क्या मिला, प्लस 13। इसका मतलब यह है 169 का जो वर्गमूल होता है 13 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 60 आएगा 3600 का, यानी कि 60 बटे 13 प्लस माइनस, ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट। अब आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 है 151 बटे 225, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 225 की जब 10 में यहाँ गुना होती है, यहाँ प्लस होता है। 225 की 10 में गुना करेंगे तो 2250 हो जाएगा। तो 2250 में जब हम 151 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। 1 का 1, 10 की जीरो हासिल लग गया, 2 और 1 3 और 1 4 का 4, 2 का 2, 2401 हो गया। अब 2401 का हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2401 को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। 2401 बटे 225 होगा ये फिर, ठीक है दोस्तों। अब हम 2400 का निकालेंगे, 2401 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा दो जोड़ा। 24 किस वर्ग के, किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है। 5 बने 25 ज्यादा हो जाएगी तो 4 की कह सकते हैं हम। 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 4 चौके 16 हो गया। घटाते हैं, 4 में 6 नहीं जाएंगे, ढाई इधर से लेना। 14 में 6 जाकर कितना बचता है, 8 बचता है। यहाँ रह गए थे, एक में गए 0, 4 और 4 8 होता है। अगला जोड़ा उतार लिया 0 1। यहाँ क्या लिखे, जो इस संख्या के आसपास हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। 2250 में जब हम 151 जोड़ेंगे,
एक बार और देख लेते हैं। 151 जब हम ऐड करेंगे, एक का एक 10 की 0 हासिल लग गए, 2 और 1 3 और 1 4, 2 का 2401 आता है। ठीक है, हमने यहाँ 8 बचा, उतार लिया, गलत जोड़ा, 0 1 उतार लिया। अब यहाँ 8 हो गया। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं जो 801 हो जाए, ये बताइए आप। हम कह सकते हैं वो संख्या, यदि हम यहाँ 2 लगाएंगे और होना क्या है 801, 2 लगाएंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 जाता है, होना है 801। यदि हम यहाँ 9 लगाए, क्या लगाए, 9 और 9 से गुना करें, 9 नमी 81, यहां से लग गया 8, 9 अट्ठे 72 और 8 कितने होते हैं 80, 801। यानी कि वो नंबर क्या है 9 है। 9 यहाँ, 9 यहाँ और 9 यहाँ, जब हम इसे ऐड करेंगे ये हो गया 801। जब इन्हें घटाएंगे 0 0 0, तो आंसर क्या है हमारा प्लस माइनस 49। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं, ऊपर के क्या आया 2401 का 49 और 225 का देखते हैं। जोड़ा बनाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, दो किस वर्ग इस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या हम कह सकते हैं, एक के एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक एक में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, घटाएंगे 0 बचा, 25 उतार लिया, गलत जोड़ा, एक और एक 2 होता है, यहाँ क्या लगाए जो 25 जाए 5, और 5 से गुना करनी होगी, 5 से नहीं, गलत हो गया दोस्तों, 25 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 25, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, एक कम एक आएगा यहाँ पर घटकर, ये हमने गलती कर दी, गुना करने में 2 में से एक गया, एक बचा, डाल लिया 25, तो हम यहाँ क्या लिखे जो हो जाए, हम कह सकते हैं 5, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 25 पंजे 125 होता है दोस्तों, घटाते हैं 0 0 0, तो आंसर क्या आया प्लस माइनस 15। तो 2401 मतलब 2401 का आंसर क्या आया था हमारा दोस्तों, 2401 का आया है हमारा ये 49, क्या है 49 बटे, और 225 क्या है 15, प्लस माइनस, ये हमारा आंसर आ चुका है फोर्थ पार्ट का। अब जो है फिफ्थ पार्ट देखेंगे, क्या देखेंगे फिफ्थ पार्ट। इसको हम कैसे कर सकते हैं, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, तो हम 729 की 23 में गुना करते हैं, वो सही रूप में लिख लेते हैं, 3 नम 27 का 7 का से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 मल्टीप्लाई, 2 नियम 18 का 8 का से लग गए, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 2 नियम 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14 1 14 का 14। ठीक है दोस्तों, ऐड कर लेते हैं, 7 का 7, 8 8 16 का 6 का से लगे, 5 1 6 1 7, 2 और 6 4, 6 का 6 1 का 1, क्या होगा 16,767। क्या होगा दोस्तों 16,767। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 का 21 गुना, 2 नियम 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, ठीक, 7 का 7, 8 8 16, 5 1 6 1 7, 2 और 4 6 1 6, 6 का 6 1 का 1, 16,767। क्या है दोस्तों 16,767 बटे 729। अब हम इनका वर्गमूल निकालते हैं भागविधि द्वारा। पहले निकालते हैं हम किसका 16,767 का, 16,767 का वर्गमूल निकालेंगे, एक जोड़ा 2 और 1 3, एक इसका वर्ग का एक एक यहाँ और एक यहाँ, एक एक पे चलाएंगे, एक बचेगा, एक एक में देख गया 0 बचे, अगला नंबर उतार लेते हैं 67, एक अरे कितने होते हैं 2 होते हैं। अब यहाँ क्या लगाए, इसकी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर इसके आसपास हो जाए, हम कैसे 3 लगाएंगे, यदि हम यहाँ 3 लगाएंगे 3 से गुना करेंगे तो 69 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर लेंगे, एक कम कर लेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घटाते हैं, 7 में 4 गए 3 बचे, 6 में 4 गए 2 बचे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख लेते हैं, आप यहाँ 23 बचा, क्या दोस्तों 23। हमने नेक्स्ट नंबर उतारा क्या 67, अब 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों, और 2 का 2 24। अब हम यहाँ क्या लगाएं जो इसके आसपास के हो जाए, अब हम यहाँ
ये कुछ प्रॉब्लम हो गई, दोबारा से इस क्वेश्चन को यहाँ से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने में कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो चेक कर लेते हैं। 729 के 23 में गुणा कर लेते हैं, फिर प्लस 394 कहेंगे। हमने क्या देखा था, 116 767 ये नंबर आया था गुणा करने पर, और इसमें ऐड करना था, और शायद हमने ऐड नहीं किया, ये हमने जो था इसमें से कर दिया वर्गमूल। हमें ऐड करना था 394। इसको जब हम ऐड करेंगे, 7 4 11 का 1 का हासिल लग गया, 9 6 15 1 16 का 6 का हासिल लग गया, 3 7 10 और 1 11 का 1 का हासिल लग गया, 6 1 7 का 7 और 1 का 1, 7161। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं। तो क्या है, 17,161 आ रहा है, 17,161। इसको निकालेंगे बरत, एक जोड़ा यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। एक और एक दो, मतलब एक और एक होता है दो, एक की एक को गुणा करेंगे तो एक आया, घटाते हैं 0 बचा। अगला नंबर बता देता है जोड़ा 71। दो के सामने क्या लिखे, जो 71 के आसपास जो है लिख सकते हैं 3, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 23 से 69 हो जाते हैं। घटाते हैं 2 बचे, फिर हमने अगला नंबर उतार लिया 61। ठीक है दोस्तों, 3 और 3 6 हुआ, 2 का 2। अब यहाँ क्या लिखा, जो 261 के आसपास है, हम कह सकते हैं एक यहाँ और एक यहाँ। जब ये चलाएंगे तो 261 का 261 हो जाएगा, घटाएंगे 0 बचा। तो आंसर क्या आया, 131 प्लस माइनस। अगला इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 729। इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 7 जो किस वर्ग के आसपास की संख्या है, हम कह सकते हैं 2 के, 3 लगाएंगे तो 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 और 2 4 होते हैं, घटाते हैं 3 बचा, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 हो गए। फिर अगला नंबर उतार लेते हैं 29। यहाँ क्या लिखे, जो 329 के आसपास हो जाए, संख्या से गुणा करेंगे। 4 यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं यदि हम यहाँ 3 लगाएं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं 7 लगाएं। 7 से 49, 7 चौक 28, 4 कितने होते हैं, 32 होते हैं, 338 हो गए। ठीक है, तो हम कितनी बार चलाएंगे, 7 बार, 7 यहाँ, 7 यहाँ और 7 यहाँ, ये कितने हो गए, 329। घटाएंगे 0 बचा। तो आंसर क्या है, प्लस माइनस 200 प्लस माइनस 27। तो क्या आंसर आया हमारा, यानी कि 17,161 का जो आंसर आया है 131 आया है, और इसका 729 क्या आया है, 27 आया है, प्लस माइनस 131/27, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। और दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 4,931, 4,931। ठीक है दोस्तों, इसको हम भागों से जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, जोड़ा बना लेते हैं, एक ही जोड़ा बन गया, एक ही जोड़ा बन गया। ठीक है दोस्तों, तो 49 जो है किस वर्ग के आसपास की संख्या है, हम कह सकते हैं 7 की। 7 यहाँ, 7 यहाँ और 7 यहाँ, 7 से तो 49 हो गया, घटाते हैं 0 बचा। अगला नंबर तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। अगला संख्या बता देते हैं 31। अब यहाँ क्या लिखें, इसकी 31 में मतलब भाग करने पर जो उसके आसपास की संख्या हो जाए, हम कह सकते हैं 14 है कोई संख्या, मान लेते हैं। यदि हम इसकी एक बार गुना करें, एक से करेंगे तो 141 हो गया। तो 141 तो कितने इससे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाते हैं। आगे बात दिमाग में, 131 यहाँ से इस पर बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 141 में से 31 घटाएं, माइनस 31, यानी कि हम जब इसे कराएंगे, 1 में 1 गए 0, 4 में 3 गया, बचे 1 और 1 का 1, 110। क्या है दोस्तों, 110, यानी कि 141 जो है 31 से कितने ज्यादा है, 110 है। यानी कि यदि हम 110 इस संख्या में जोड़ दे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। वो ये कहना चाह रहा है, यानी कि उसने कहा 4,931 में वह छोटी संख्या बताओ जो उसमें जोड़कर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। हमने कहा वो संख्या 110 है। क्या वो संख्या, 110। आंसर क्या हो जाएगा, 110 हमारा।
क्या आंसर है वो 110। तो हमने इसको देखा, यानी कि यदि हम यहाँ एक बार चलाए, एक यहाँ और एक यहाँ, देखिए और एक यहाँ, एक आकर का फॉरवर्ड हो जाएगा 141। तो यहाँ 31 से 141 में तो घटा देंगे, 141 31 से कितने ज्यादा हो जाएगा, 110 है। यदि 110 हम 2931 में जोड़ दे तो ये संख्या पूरी पूरी पूर्णवर्ग हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 110 हो जाएगा। तो वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्णवर्ग हो जाए। आइए इसमें जोड़ने के लिए कहा गया है, इसमें घटाने के लिए कहा गया है। तो आइए चल लेते हैं 18,265, इसका हम निकालेंगे जब, इसका एक जोड़ा बन गया है, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एक किस वर्ग संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या, एक के एक यहाँ और एक यहाँ, एक एक में चलाएंगे तो एक ही आएगा, जब घटाएंगे 0 बची। एक घड़ी कितना होता है, 2 होते हैं। हमने नंबर नेक्स्ट उतार लिया 82, अगला जोड़ा। अब यहाँ क्या लिखे जो 82 के आसपास हो जाए। हम कह सकते हैं यदि हम यहाँ 3 लगाए तो 3 यहाँ लगाना होगा और 3 यहाँ लगाना होगा। 3 3 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9, थोड़ा हम थोड़ा भरोसा कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। 3 यहाँ, 3 3 9 और 3 2 6 69। यदि हम 4 लगाते 24 चौके 96 हो जाते, इससे ज्यादा हो जाता। तो इन्हें घटाते हैं, 2 में तो 9 नहीं जाएंगे, 12 में तो 9 जाके 3 बचे, 7 में 6 जाके 1 बचा। अब अगला संख्या उतार लेते हैं 65, तो 1365 हो गया। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, आगे यहाँ कर लेते हैं 23, मतलब 3 और 3 6 हो गए और 2 का 2 26 हो गए हैं। क्या हो गए, 26। तो हम कह सकते हैं 1365। अब यहाँ क्या लगाए हम, जिसकी उसी संख्या थे उसमें गुणा करने पर 1365 के आसपास हो जाए। हम कह सकते हैं 26 यदि हम यहाँ लगाए 3 3 से गुणा करनी होगी, 3 3 9, 3 6 18, हासिल लग गए 3 2 6 1 7, 789 हो जाता है। यदि हम यहाँ 5 बार लगाए, 5 बार क्या, 5 बार चलाए, 5 से ही करें, 5 बजे 25 का 5 का, हासिल लगे 2, 5 जंग 30 और 2 32 का 2 का, हासिल लगे 3, 5 10 और 3 13, 1325 हो जाता है 5 बार चलाने पर। अरे कितने, 1365। तो हम 5 बार चलाएंगे, कितने बार चलाएंगे, 5 बार चलाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे 5, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 और 5 10 की जो हासिल लग गए 6 का और 1 7 का 7, 2 का 2। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 1325। घटाते हैं, 5 में तो 5 गए 0, 6 में 2 गए 4 बचा, 0 बचे। अगला जोड़ा उतार लेते हैं 65। क्या दोस्तों, 65 उतार लेते हैं। पहली बार तो हमने 65 उतार लिया था। अब हमें देखना है, देखना क्या होगा, इसे हम क्लीन कर देते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने यहाँ सही करके देखा था, थोड़ा जगह कम पड़ रही थी इसलिए। अब जानेंगे हम, 5 और 5 10 होते हैं, 6 और 1 हासिल का तो 7, 2 का 2, 270, यहाँ बचे 40 शेषफल। तो हम क्या कर सकते हैं, 270 जो है, ठीक है नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या घटाया जाए, क्या घटाने पर, ठीक है नहीं दोस्तों, 40 शेषफल बचा। क्या बचा दोस्तों, 40 शेषफल। 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्णवर्ग हो जाए, यानी कि इसमें से हम क्या घटाएं जो क्या हो जाए, जो शेषफल बचेगा, मतलब 18,265 में ये एक पूर्णवर्ग संख्या हो जाएगी। यानी कि यदि हम इसमें से ये जो है 40 घटा दिया जाए, क्या 40 घटाए तो क्या बचेगा दोस्तों, 0, 7 में 4 जगह 3 बचा और 2 का 2 बचा, 230 बचता है। और यदि जोड़े 270 40 तो क्या बच जाता है, 310 बच जाता है। लेकिन हमें करना क्या आता है देख लेते हैं। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्णवर्ग हो जाए। हमने यदि हम यहाँ क्या चला रहे थे, 5 बार चलाई थी तो 270 हो जाता है, 1325 हो जाता है, तो 40 बचे। क्या दोस्तों, 40। यदि हम यहाँ से 40 घटा दिया जाए इसमें तो जो शेषफल बचा है, तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णवर्ग हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40। क्या आ जाएगा, 40। क्योंकि यहाँ देखें क्या बचा यहाँ पर, 1365, 1325 बार चला, तो किसका हो जाएगा, 135 का हो जाएगा। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 40। 40 शेषफल बचा था, नहीं बचा था, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 40 18,265 में से घटाने पर जो संख्या बचेगी, शेषफल बचेगा, वो पूर्णवर्ग संख्या हो जाएगी।
पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? पांच अंकों की बड़ी से बड़ी होती है 99,999। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसकी हमें वर्गमूल बताना। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग बताना, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का। तो ये घटा लेते हैं, कर लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक ये और एक ये। तीन नौ जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या, हम कह सकते हैं तीन के। तीन यहाँ और तीन यहाँ, तीन तीन नौ। घटाते हैं, जीरो बचा, अगला नंबर उतार लिया 99। तीन और तीन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब यहाँ क्या लगाए जो इसके आसपास हो जाए, यानी कि हम यदि यहाँ 6 लगाए, 6 छह 36 और तीन कितने होते हैं? 39। 396 उत्तर आए 99। यदि हम यहाँ, ये 6 था नहीं, 6 तीन तीन नौ, ठीक बिल्कुल सही, 6 हो गया। अब यदि हम यहाँ एक लगाए तो 61 आ जाएगा, दो लगाएंगे तो 124 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? एक, एक यहाँ और एक यहाँ। 61 की जब एक में गुना हम करेंगे तो ये हो जाएगा 61 का 61, घटाएंगे, 9 में तो एक गया, 8 बचा, 9 में 6 गए, 3 बचे, एक करे दो होता है, 6 का 6। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 99। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ क्या लिखें जिसकी संख्या तो गुना करने पर 3899 के आसपास हो जाए। हम देखते हैं, यदि हम यहाँ 9 लगाए, 9 से गुना करें, 9 में 81, 9 दूनी 18 और 8 कितने होते हैं? 26 का 6 का हासिल लगे 2, 9 छिंग 54, 54 और 2 56, 5661 और है 3899। तो एक काम कर लेते हैं और हल्का करते हैं। यदि हम यहाँ 8 बार चलाकर देखते हैं, 8 अठी 64, 8 दूनी 16 और 6 कितने होते हैं? 16 और 6 होते हैं 22 का 2 का हासिल लगे 2, 8 छिंग 48 और 2 50, 5024। अभी तो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 7 बार चलाकर देखेंगे, 6 बार चला लेते हैं। कितनी बार? 6 बार। 6 छिंग 36 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने होते हैं? 15 का 5 का हासिल लगे 6 छिंग 36 और 1 37, 3756। अरे क्या 3899। तो 7 बार, 6 बार चलाएंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। 6 ये क्या है? गुना करके 3756, ये हम लिख देते हैं 3756। 3756 जब घटाएंगे, 9 में 6 जाके 3 बचा, 9 में तो 5 जाके 4 बचा, 8 में 7 जाके 1 बचा, 3 में 3 का 0। यहाँ आंसर लगा, जीरो लगाने लगाओ, इससे आंसर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने बचा, अगला नंबर उतार लेता, ठीक, यहाँ 38 बचे तो अगला नंबर उतार लेता। तो 143 बचा है। क्या बचा है दोस्तों? 143 शेषफल। यदि यहाँ 3756 ही होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती, लेकिन 3756 नहीं था, 3899 था, 3756 घटाने पर 143 बच जाता है। तो उसने कहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो जो शेषफल बचा है 99,999 से घटा देंगे 143 को, तो जो बचेगा वो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 6 में 3 गए, 3 बचे, 9 में 4 जाकर 5 बचे, ठीक जी, 9 में 1 जाके 8 बचा, 9 का 9 और 9 का 9, यानी कि क्या होगा? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 3756, कोई गलती तो नहीं हुई? 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3, 15 का 5 का ऐसे लगे, 6 छंग 36 और 1 37, बिल्कुल सही। 9 में 6 जाकर 3 बचा, 5 में 9 जाकर 4 बचा, 8 में 7 जाकर 1 बचा, 143। 99,999 का हम जब 143 घटाएंगे, 6 में से 3 जाकर 999 में से घटाना है, 96 लगा, 9 में से 3 जाकर 6 बचा, 9 में 4 जाकर 5, 9 में 3 जाकर 8, 9 में 9 और 9, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 99,856, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? 99,856। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 10,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की जांच, दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन,
गुणनखंड विधि, पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे गुणनखंड विधि से। 62,500, 62,500 को जब हम गुणनखंड विधि से करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार काटेगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 कितना, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 छिंगे 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 15,625 से किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, हम कह सकते हैं डायरेक्ट ये 125 का है। 125 से या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं, अभी छोटा कर लो, कोई नहीं, डोंट वेरी। 6 6 12, 12 2 14, 14 5 कितना होता है 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5 बचे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छंग 30 बचे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 625 किसका वर्ग संख्या है, हम कह सकते हैं 25 का। 25 बार काटेगा, 25 बार जाएगा पूरा, फिर 25 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 5 का जोड़ा बन गया, 1 25 का जोड़ा बन गया। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 25 का स्क्वायर बराबर है 62,500 के। हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों को वर्गमूल करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्गमूल करेंगे, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 25 का स्क्वायर बराबर रूट 62,500। स्क्वायर पे रूट कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 गुना में 5 गुना में 25 के बराबर 2 5 10, 25 की जब 10 में भाग करेंगे तो 250 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 250। अब भाग विधि से भी करेंगे इसको, 62,500 उसको भाग विधि से करेंगे। एक ही जोड़ा बन गया, एक ही जोड़ा बन गया, एक ही बना। 6 किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है, हम कह सकते हैं 2 के यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूनी 4, लड़कता है 2 बचा, अगला जोड़ा उतार लिया 25, 2 और 2 4। यहाँ क्या लगाए जिसकी इस संख्या के आसपास की संख्या हो जाए, हम कह सकते हैं 2 संख्या है, 2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, लेकिन 2 नहीं लगेगा, क्या लगेगा 2, क्योंकि 42 दूनी कितना था 74 है, 225। तो हम क्या करेंगे 5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 5, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, लड़कता है 0 बचेगा, क्या बचा 0। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 0 का ही। अब 5 और 5 10, 4 और 1 5 का 5। अब यहाँ क्या लगाए जो 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं 5 तो पहले था यहाँ जो करा था, 0 यहाँ, 0 यहाँ और 0 यहाँ, घटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 0, यानी कि प्लस माइनस 250। हमने क्या देखा, गुणनखंड विधि से भी 250 आया है और भाग विधि से भी 250 आया है, यानी कि सेम आंसर आया है दोस्तों। यही होता है तुलना करना। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, अभ्यास टू सी द है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।